नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्यांशु है। मैं ग्राम बिरोहा का निवासी हूँ। मेरे साथ आज एक बहुत ही होनहार पर्सनालिटी बैठे हैं जिनका नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें और सभी जो दर्शक हैं हमारे सभी को अपने बारे में बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, इनका क्या विजन है फ्यूचर में, जिससे कि जो समाज में आज इतनी गंदगी फैल रही है मिलावटी चीजों की, मिलावटी दवाओं की, मिलावटी सामानों की, तो आप बताएं। मैं तो सबसे प्रथम कहना चाहूंगा कि दिव्यांशु जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं कि उन्होंने हमें इतना ब्रॉडकास्ट में बुलाया। और मैं एक मेरा विजन है कि बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आज ब्रॉडकास्ट में दिव्यांशु जी के साथ में हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं एज ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूं और मैं हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड कराता हूं ऑल इंडिया। तो मैं देखता हूं, मैं 13-14 साल से तो प्रैक्टिस भी कर रहा हूं और मैं सर्विस दिलाता हूं। तो न्यूरो के केसेस और कई चीजें ऐसी आ रही हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, लोग इतने प्रॉब्लम से आ रहे हैं कि पूछिए नहीं, कि वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। डॉक्टर साहब, हाँ, आज के समय में पैरालिसिस जी की केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी आज से 2-4 साल पहले जी की समस्याएं या जो हमारे पूर्वज हैं, दादा हैं, दादी जी। हैं, उनके समय की समस्या इतनी नहीं थी। जी आज हर गांव में, हर गली में 2-4 केस मिल ही जाते हैं जिनको पैरालिसिस है, बैग में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, नए बच्चे हैं तो उनको लकवा मार जा रहा है। जी जी वो बेड में पड़े हुए हैं। जी। तो क्या कारण है, क्या मूलभूत कारण है जिसकी समस्या बढ़ रही है? देखिए सर, बात ये पड़ती है कि सबसे मूल कारण ये होता है कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा एक तो हमारा लोगों खान पान सबसे ज्यादा खराब है। खान पान क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग इतना फास्ट फूड चल रहा है, तरह तरह की जो इनऑर्गेनिक खेती हो रही है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन कारण से जो फूड प्रोडक्ट है जो आ रहा है सब मिलावट आ रहा है जी। और उन मिलावट की वजह से पूरी बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है जी। मैं 15 साल के इस फील्ड में देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रोक के कम से कम ये मान के चले कि 100 में 50% लोग स्ट्रोक का आक्रमण खतरा है। इस समय नीरो का दिक्कत आ रही है। नीरो की दिक्कत कैसे आ रही है कि एक तो इतना ये मान के चलो हम लोग स्लो पॉइजन खा रहे हैं। स्लो पॉइजन कैसे खा रहे हैं? हम उसके लिए अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि लोगों को मैं अवेयरनेस करता हूं कि आप शुद्ध चीजें खाएं, शुद्ध मिलावट। आप देख लीजिए कि आप जो दूध आ रहा है और भी जो जितने खाने के आपके जो डेली एक्टिविटी जो खाना खाते हैं आप जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं, उस कारण से दिक्कत आ रही है। तो इसका मेन रीजन यही है। और रही बात, सबसे मेन रीजन ये होता है कि पेशेंट सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन में क्या क्या है कि लोग हाय रुपए, अगर रुपए नहीं कमाएंगे तो कैसे उनका खर्च चलेगा। तो उनको तसल्ली नहीं है, उनको तसल्ली इस बात की नहीं है कि हाय रुपया कमा लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो हर हमेशा वो डिप्रेशन में रह रहे हैं और जब वो डिप्रेशन में रहते हैं तो उस कारण से उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब प्रॉब्लम्स होती है, जो लोग रात भर काम कर रहे हैं तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं। और जब डायबिटिक हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर पर शुगर हो गया। अब ये शुगर होने के बाद उसको ब्रेन की नस फट गई और पैरालाइज हो गया। सबसे मेन खतरा ये आ रहा है। तो इसको किस प्रकार में ठीक किया जा सकता है? मेरा इसका सबसे मैंने ये देखा है कि आदमी को लाइफ स्टाइल अपनी बहुत अलग रखनी चाहिए। एक तो लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो रही है। लोग रात में 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, खाना उल्टा सीधा खा रहे हैं। अपने डाइट में चेंज करें। ये सब चीजें बहुत बड़ा डिपेंड करता है। नियमित एक्सरसाइज करें, प्रॉपर का नाम नींद ले। लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। जैसे कि देखते हैं कि लोग 5 घंटा नींद लेते, कम से कम प्रॉपर 8 घंटे नींद लेनी है आपको। सबसे मैंने देखा है ब्रेन स्ट्रोक जिनको हो रहा है वो नींद नहीं रहे और एक तो फ्रस्ट्रेट बहुत रह रहे हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेट का बहुत बड़ा रीजन है। और एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, देखने योग्य बात है कि हमारी जो लड़कियां हैं जी, जो फीमेल्स हैं जी, उनकी लगातार हाइट घटती है। जी जी आप देखते होंगे कि जितनी फीमेल्स हैं, जी जी बाकी घर तो सबकी है लेकिन फीमेल्स जी, ऐसा क्यों है कि जो लगातार हाइट घट रही है? इस पे कोई रिसर्च भी? देखिए सर, बात ये पड़ती है कि आज के समय मैंने जो बताया कि एक खाने का खान पान बहुत गलत हो रहा है। बच्चे को तुम सही से प्रॉपर डाइट नहीं देंगे तो बच्चे की हाइट कम हो जाएगी। और जो ऑर्गेनिक चीजें चल रही है, बच्चा एक अगर देखा जाए तो
जो लड़की 18 साल में मैच्योर होना चाहिए वो 14-15 साल में मैच्योर हो रही जी है। जी जी, ये जो जी, खाना जो आ रहा है ये खान पान का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। ये इशू ये करना चाहिए और ये चीजों को लोगों को बहुत जागरूक होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम इसमें बहुत काम कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत जागरूक कर रहे हैं। तो आप फ्यूचर में क्या कोई अपनी दवा या कुछ? हाँ, मैं फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। मैं अपने फ्यूचर में हेल्थ प्रोडक्ट जो है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मैं एक किसान का बेटा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को शुद्ध चीज मिले। मैं इसलिए बार बार मैं अपने गांव आता हूँ, देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो चाहता हूँ कुछ आने वाले समय में लोगों को शुद्ध चीजें प्रोवाइड हो। अब देखो, खाने में हर चीज में आप तेल ले लीजिए, मिलावट है। कोई भी चीज लीजिए, आटा लीजिए, मिलावट है। हर चीजों में मिलावट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं। तो मैं ये चाह रहा हूँ आने वाले समय में कि लोगों को शुद्ध चीजें दिलाएं, हम प्रोवाइड कराएं। और किसानों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि उसमें ज्यादा यूरिया मत डालें। अगर यूरिया ज्यादा डालेंगे खेती तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन लोगों को हार्मफुल बहुत ज्यादा है। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच दिवाशी जी। आप